हेलो स्टूडेंट, आई एम ममता द्विवेदी एंड टुडे विल डिस्कस द एनवायरमेंटल मूवमेंट। आज हम अपने इस वीडियो में पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल मूवमेंट, तो फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज़ एनवायरमेंट। जब हम इन पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि पर्यावरण है क्या। तो इसके बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज फिजिकल और नॉन फिजिकल, नेचुरल और आर्टिफिशियल और मैन मेड ऑब्जेक्ट विच सराउंड्स आवरसेल्फ एंड इफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। वो सारे प्राकृतिक और जो भी मैन मेड यानी अप्राकृतिक वस्तुएं जो किसी न किसी तरह से हमें प्रभावित करती है और हमारे आसपास देखने को मिलती है, आसपास रहती है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जस्ट लाइक एयर, माउंटेन, सीजन, रिवर, मिनरल, सब्सटेंस एक्सेट्रा, जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट जो कुछ भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे रहन सहन की दिशाओं, मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सोशल मूवमेंट के अंतर्गत पीजेंट मूवमेंट एंड वर्कर मूवमेंट, उसी तरह एनवायरमेंटल मूवमेंट भी जो है वो सामाजिक आंदोलन का एक रूप है that involves an array of person groups and coalitions that observe a common interest in environmental protection and act to bring about change in environmental policies and practices। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें लोगों का एक ऐसा समूह जिनका एक ही इंटरेस्ट रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए वो काम करते हैं और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध स्वच्छ रखा जाए और उन्हें बचाया जा सके। और ये परिभाषा टैंग यांग की द्वारा दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि मूवमेंट क्यों होता है, आंदोलन क्यों होता है, किसी तरह का चेंज करने के लिए, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि वर्कर मूवमेंट श्रमिकों के वो वेजेस यानी उनके जो आय थी उसके लिए, टाइम के लिए और उनकी जो फैसिलिटीज़ थी जो उनको नहीं मिल पा रही थी, डे ऑफ वर्किंग जो था बहुत ज़्यादा था, इन सब को देखते हुए जो वर्कर मूवमेंट किया गया। कृषक मूवमेंट कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। उनकी जो ज़मीन थी वो ब्रिटिश और जो ज़मींदार थे बहुत ही यूज़ कर रहे थे और उन पर शोषण कर रहे थे, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कृषक आंदोलन किया गया। उसी तरह इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उसे स्वच्छ रखने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत की गई। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि जिस तरह हमने देखा कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारी रहन सहन की दिशाओं, मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। और प्रकृति के अधिक दोहन यानी बहुत ज़्यादा उसे परेशान करना और औद्योगिकरण, नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, प्रदूषण आदि के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और मानव के प्रति खतरा उत्पन्न हो रहा है। जब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो एक तरह से वो मनुष्य को नुकसान पहुंचता है। उससे बचने के लिए चलाए गए आंदोलन पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी आंदोलन कहे जाते हैं। पेड़ों के कटने से रोकने और नए पेड़ लगाने, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने वाली स्थितियों पर नियंत्रण रखने, नदियों की स्वच्छता हेतु प्रयास करने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण करने हेतु पर्यावरण संबंधी आंदोलन किए जाते हैं। और समस्त सृष्टि का अस्तित्व खतरे में जानकर समाज के लोगों में एक नवीन चेतना जागृत हुई, जिसके अंतर्गत पेड़ लगाने,
प्रदूषण कम करने, वन संरक्षण आदि आंदोलन किए गए। इन्हीं आंदोलनों को पर्यावरण या पारिस्थितिकी आंदोलन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट कि सम मेजर ग्राउंड्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, किस तरह से जागरूकता लाकर हम इस एनवायरमेंटल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस तरह यूज़ करें, बर्बाद ना करें, ताकि हम उसे बहुत लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ। फॉल्स डेवलपमेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं एनवायरमेंट के लिए, वो गलत पॉलिसी को नहीं यूज़ करें। गवर्नमेंट एनवायरमेंट के लिए सही पॉलिसी को बनाए। और नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक रीज़न, सामाजिक आर्थिक जो होते हैं प्रक्रियाएं, उन्हें भी सही ढंग से चलाया जाए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसे हम बचाया जाए। स्प्रेड ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड मीडिया के ज़रिए या ऐसे भी जो इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इन सब चीज़ों से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे स्टूडेंट। सम ऑफ द पॉपुलर इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया, तो कुछ पॉपुलर यानी प्रसिद्ध पर्यावरणीय मूवमेंट हैं हमारे भारत के, उन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट के मेन किरदार थे अमृताबाई, जिन्होंने खेजरोली गांव में बिश्नोई आंदोलन को भारत का प्रथम पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग धार्मिक रूप से पर्यावरण तथा वन्य जीवन की सुरक्षा व संरक्षण से जुड़े नियमों का अनुपालन 1485 से करते आ रहे हैं, यानी ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। और बिश्नोई पश्चिम राजस्थान के निवासी एक सामाजिक समूह है, जिनका नामकरण जो है वो बिश्नोई नाम से किया गया। ये राजस्थान की कहानी है, जहाँ पर जोधपुर के राजा ने लकड़ियों के लिए बिश्नोई ग्राम में अपने सैनिकों को भेजा, और अमृताबाई नाम की महिला ने सबसे पहले ये शुरुआत की। वो पेड़ों से चिपक गई और दे हग्ड द ट्रीज एंड उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया। उनको देखकर अन्य महिलाएं भी पेड़ों से चिपक गई और इस तरह वन्य संरक्षण किया। लेकिन बिश्नोई मूवमेंट के अंतर्गत 365 लोगों की जान एक बार में चली गई। जब वो पेड़ से चिपकी हुई थी तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जोधपुर के राजा को बहुत ही आहत हुआ और उन्होंने अपने इस कार्य के लिए बहुत ही शर्मिंदा हुए और अपने इस कार्य को बंद किया, और इस तरह बिश्नोई मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए अमृताबाई बहुत ही प्रमुख स्थान रखती हैं। नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। भारत में राजस्थान प्रांत में जोधपुर में 25 किलोमीटर दूर खेजरली गांव में बिश्नोई समाज के पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, और 1730 में वनों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी ने नेतृत्व में चले इस आंदोलन में 363 पुरुष, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई थी। इसी से काफ़ी समय के बाद ठेकेदारों द्वारा गढ़वाल हिमालय में वन संसाधनों के भी दोहन के विरोध में 1970 के दशक में यह आंदोलन चलाया गया। इसका नाम था चिपको आंदोलन। इसमें भी महिलाएं और पुरुष वहाँ वन संरक्षण के लिए पेड़ काटने आए। जो सरकारी कर्मचारी थे उनके विरोध में पेड़ से चिपक गई, दे हग्ड द ट्रीज, और इस तरह उन्होंने अपने जंगल की सुरक्षा की। नेक्स्ट इज़ द नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा को बचाया गया ताकि शुद्ध जल को प्राप्त किया जा सके, वनों को काटने से रोका गया। अपीको मूवमेंट, ये दक्षिण भारत में अपीको भी चिपको मूवमेंट की तरह है। दे हग्ड द ट्रीज, मतलब वो अपीको मीन्स चिपकते थे अपने ट्रीज से, और इस तरह वहाँ भी
आंदोलन के द्वारा अपने पेड़ों की पर्यावरण की संरक्षा की गई। साइलेंट वैली मूवमेंट। केरल राज्य में स्थित साइलेंट वैली उष्णकटिबंध वनों तथा जैव विविधता की दृष्टि से भारत का एक संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता और वनों के संरक्षण के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में यह आंदोलन चलाया, जिसके दबाव में सरकार को इस क्षेत्र में परियोजना को रद्द कर देना पड़ा और साइलेंट वैली क्षेत्र को राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस तरह देखते हैं कि तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट और कुंदनकुलम मूवमेंट एंड बेंगलोर स्टील प्लेयर कंट्रोवर्सी, इस तरह बहुत सारे आंदोलन चलाए गए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए मूवमेंट किया गया, आंदोलन किया गया। बहुत हद तक ये बहुत सक्सेसफुल रहा और पर्यावरण संबंधी एक प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका यहाँ बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने इस पर प्रमुख रूप से काम किया। अतः समझ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।